और सैलरीड इंडिविजुअल के लिए तो ऑब्वियसली एक सेट इनकम आनी है महीने पे, तो उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो कुछ ना कुछ पोर्शन अपनी सैलरी का अपनी सेविंग में, इन्वेस्टमेंट्स में डालें। तो अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं और आप अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट कर चुके हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? इससे पहले मैं कुछ और भी बताना चाहूँ कि जब स्पेशली जब करियर स्टार्ट करते हैं लोग, और इसमें मैं खुद भी मेरे साथ भी शुरू-शुरू में ऐसा हुआ कि क्योंकि उस वक़्त कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती, कोई फैमिली नहीं होती और घर से भी आपको इतना कोई प्रेशर नहीं होता शेयर करने का एक्सपेंसेस का। तो मोस्टली यंगस्टर्स जो हैं उस एज में, क्या के पास नया-नया पैसा आता है, अब ज़ाहिर बात है कोई जॉब स्टार्ट करोगे 30, 40, 50 हज़ार उस एज में बहुत अच्छी अमाउंट लग रही होती है और दिल नहीं कर रहा होता। एक साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से हम सेविंग नहीं कर पा रहे होते। हम कोशिश करते हैं कि स्पेंड करें, अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना-पीना खाएँ और पिकनिकों पे जाएँ और मोबाइल्स लें या इस तरह की कोई, क्योंकि नई-नई फाइनेंशियल फ्रीडम आती है, तो डिसिप्लिन होता नहीं है, तो हमेशा जितनी सैलरी है सारी की सारी खर्च ही कर देते। तो ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है और ये मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि जितना जल्दी हो सके आप अपना सेविंग का जो सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट करें और ताकि आपको फ़ायदे आगे जाके मतलब आगे 5 से 10 साल में उसके फ़ायदे नज़र आना शुरू हों। जितना लेट होता है बंदा, ऐसा नहीं है कि फ़ायदे नहीं होते, लेकिन थोड़ी-सी मुश्किलात होती हैं। अगर कल को अगर आपकी फैमिली स्टार्ट हो जाए, तो उसके बाद सेविंग करना थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, क्योंकि अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस आपके सर के ऊपर होते हैं और उनके बगैर आपकी फैमिली चल नहीं सकती। तो सबसे पहले क्या किया जाए? अब इसमें काफ़ी लोग दुनिया में इर्द-गिर्द एक कुछ इस तरह की एक रेशियोज़ या फिर फ़ॉर्मूलाज़ हैं जो लोग, या फिर एक सिस्टम है जो लोग फ़ॉलो करते हैं। 50-30-20 हो गया, जिसमें 50% आपके जो इनकम का पोर्शन होता है वो नीड्स के लिए होता है और जो बड़े नेसेसरी एक्सपेंसेस के लिए, और 30% सेविंग और 20% इन्वेस्टिंग के लिए, या वाइस वर्सा। इसी फार्मूले को लोग वो करते हैं, फॉलो करते हैं इस टाइप से। लेकिन कोई ऐसा ज़रूरी रूल नहीं है। आपके अपने एक्सपेंसेस, आप आज हम जिस मुल्क में रहते हैं हमारे एक्सपेंसेस डिफरेंट है और हमारा हर घराना या हर बंदा एक इंडिविजुअल आपके जो है ना यूनिक सेट ऑफ प्रॉब्लम भी हो सकते हैं और यूनिक सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस होते हैं। तो आप कोई ना कोई रूल ऑफ थंब लेके चलो। बेहतर तो ये है कि आप अपनी सैलरी का कम से कम भी 20 to 25% इन्वेस्टमेंट और सेविंग के लिए रखो। और सेविंग में सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी इमरजेंसी फ़ंड होनी चाहिए। अब इमरजेंसी फ़ंड क्या है? बेसिकली इमरजेंसी फ़ंड ये है कि आप अपने मंथली जो भी एक्सपेंसेस हैं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, जिसके बगैर आप बेसिकली ज़िंदगी नहीं चल सकती। खाना-पीना, रेंट-शेंट या बिजली, जिसके बगैर आप बेसिकली आगे नहीं जा सकते। उसको आप कम से कम मल्टीप्लाई बाय 6 तो करें। 6 महीने का आपके पास बैकअप होना चाहिए। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता जॉब अब चली जाती है और आप नई जॉब ढूँढने के लिए जब आप निकलेंगे, तो आपकी ये बर्डन ना हो कि यार बस जैसी पहली कोई जॉब मिले, भले वो अच्छी पे हो ना हो और आप वो करनी पड़े। तो आपके पास इतना कुशन होता है कि आप कॉन्फिडेंटली एक अच्छी अपनी हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस और एजुकेशन के हिसाब से जॉब ढूँढ सकें और फिर अपने जो इनकम का सिस्टम है स्टार्ट कर सकें। तो कम से कम 6 महीने, अगर 6 महीने नहीं भी होता तो 3 महीने तो कम से कम इमरजेंसी फंड इक्विवेलेंट रखें। एक दफ़ा जब आप ये इमरजेंसी फंड साइड में एक दफ़ा आपका सेव हो गया, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि उसके बाद जब भी कोई डिसीजन लेना चाहेंगे इन्वेस्टमेंट का, वो कितना आसान हो। क्योंकि आपको पता है आपके पास एक कुशन है, आप बिल्कुल ही रोड पे नहीं आ जाओगे। अगर कल को आपकी मेन सोर्स ऑफ इनकम रुक भी जाती है, तो आप सर्वाइव कर जाओगे।